नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज से यहाँ पे इस तरीके से इसका एक फील्ड बन रहा है और उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होती है, मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, यानी इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर इससे ये पास होती है, इससे चली जाती है, तो इस एरिया को क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर? मैं अगर डेफिनेशन बनाना चाहूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे कोई पर्टिकुलर, ये आपका पूरा एक मार्कर जो आपको शो हो रहा है, इसके छोटा सा एरिया में यहाँ से इमेजिन करूं, जैसे ये ब्लू कलर का, तो ये क्या हो गया? सर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ऐसे कोई छोटा सा पार्ट, यानी कोई बहुत बड़ी लाइन है, उसका पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? वो एरिया भी पूरा होना चाहिए। जैसे ये मेरी फिंगर है, इस फिंगर का ये छोटा छोटा सा एरिया, इसको मैं क्या बोल दूंगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, क्या होंगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, उसको इस एरिया क्या बोल देंगे? फ्लक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फ्लक्स बोल देंगे। अब फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। डेफिनेशन आपके सामने है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इसको याद रखने के लिए देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, किससे पासिंग? पासिंग थ्रू मतलब इसमें से पास हो रही है, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पूरा नाम तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा, ऐसे है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो वेक्टर तो ये होगा ds वेक्टर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और एरिया की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो यहां से अगर हम इसका डेफिनेशन के साथ में फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर? और क्लोज इंटीग्रल, यानी ये जब किसको होता है? सरफेस के लिए होता है। जैसे अब आपको उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से कैसे निकलता है? फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हैंड्स दिख रहा है आपको, अब मैं यहाँ पे चार्ज रखूं, तो चार्ज रखूंगा तो यहाँ से इसका, इस चार्ज के अराउंड क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इसको रख दिया, इस सरफेस को रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने सरफेस को रख दिया, तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में से निकलेंगी? इस सरफेस में से बाहर निकलेगी, तो इस सरफेस का वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ आ गया? एक चार्ज रखा है, इस चार्ज के ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये एरिया रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो लाइन इसमें से पास होती है तो वो इस क्षेत्र का, यानी इस एरिया का, यानी इस पर्टिकुलर पार्ट का क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसका अभी कहते हैं सर क्लोज क्या होता है? ये पूरा सरफेस है, अगर ये बंद सरफेस हो जिसमें एंटर भी कर रहा है और लीविंग भी हो रहा है, मतलब कि लाइन जब एंटर कर रही है तो एंट्रिक फ्लक्स, और जब लीविंग कर रही है तो लीविंग फ्लक्स हो, तो वहां से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। मैं यहां से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोल सकते हो आप, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोल सकते हो। ठीक है? अब जैसे यहाँ से डॉट हटेगा, यानी डॉट वेक्टर, और वेक्टर में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब डॉट वेक्टर अपने पढ़ा है, डॉट पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल और ई ds cos थीटा।
ये क्या हो जाएगा EDS cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा के वैल्यूज हो सकते हैं, यानी आप थीटा इक्वल्स टू 0 भी रख सकते हो और थीटा इक्वल्स टू 90 भी रख सकते हो, और थर्ड वन से अपना थीटा इक्वल्स टू 180 भी रख सकते हो। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 करते हैं तो cos इसका हो जाएगा phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल e ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है cos 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल e ds, क्या हो जाएगा EDS। ठीक है, अगर 90 हो जाता है तो जो ये phi e है वो क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि cos 0 की जगह cos रखेंगे 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर cos 180 रखते हैं तो phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल e ds और cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, क्या होती है cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो ठीक है, -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा phi e इक्वल्स टू माइनस क्लोज इंटीग्रल e ds। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फॉर्मूले के साथ यूनिट। अब यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे है E और ds। अब E का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि F अपॉन Q क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो डायमेंशन के लिए n m1 l1 t-2 न्यूटन का होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2, और मीटर क्या होता है l2 अपॉन a1 t1। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो क्या आ जाएगा m1 l1 और l2 कितना हो जाएगा l3, t-2 और ये -1 ऊपर जाएगा तो t-3, और a ऊपर जाएगा तो मतलब a-1, तो ये क्या होगी इसकी डायमेंशन होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि अगर एक क्लोज सरफेस है, यानी एक सरफेस क्या है क्लोज है, क्लोज सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो क्या है अपनी क्लोज सरफेस। अगर हम क्लोज सरफेस के लिए बात करें तो जो एंट्रिंग फ्लक्स होता है क्या होता है, एंट्रिंग फ्लक्स जो होता है, एंट्रिंग फ्लक्स को क्या बोलते हैं, जैसे जब कोई फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उसको लेंगे नेगेटिव, एंट्रिंग फ्लक्स क्या लोगे आप नेगेटिव, यानी इसको क्या बोलेंगे -5। और अगर कोई लिविंग है मतलब उसको छोड़ के जा रहा है लिविंग फ्लक्स, तो यहाँ पे जो लिविंग फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव फ्लक्स। कैसे होगा एंट्रिंग और लिविंग, देखो एक बार ये आपका एक क्लोज सरफेस है, क्या है ये क्लोज सरफेस, क्या बोलते हैं इसको क्लोज सरफेस। ठीक है, क्या है ये क्लोज सरफेस। अब इससे फ्लक्स एंटर हो रहा है, इसको तो बोल देंगे -5, और यहाँ से लिविंग भी जा रहा है भाई, जब जो एंटर होगा तो वो क्या होगा लिविंग भी होगा, उसको बोल देंगे +5। यानी जब लाइन एंटर हो रही है तो एंटरिंग फ्लक्स तो -5, और जब लाइन बाहर जा रही है लिविंग फ्लक्स यानी +5, और जो टोटल फ्लक्स होगा इसका -5 और +5, जितना फील्ड लाइंस अंदर जाएगी उतनी कहाँ जाएगी बाहर जाएगी, मतलब जितना एंट्रिंग फ्लक्स होगा उतना ही क्या है लिविंग फ्लक्स है, यानी इसका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो किसी, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायग्राम, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। उसके बाद इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्लोज सरफेस के लिए एंट्रिंग फ्लक्स नेगेटिव, लिविंग फ्लक्स पॉजिटिव। एंट्रिंग मतलब कि सरफेस लाइंस एंटर कर रही हैं, ये जो लाइन एंटर कर रही है और फिर लिविंग कर रही है, एंटर तो -5 और लिविंग कर रही है तो +5, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी का क्लोज सरफेस का वो क्या हो जाएगा 0। तो इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे टॉपिक को समझना चाहते हैं जो इंडिविजुअल टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की आपको एक वीडियो और बना के अपलोड कर दी जाएगी और हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।